सुबह पूरी तरह पेट साफ नहीं हो पाया तो लग गया ना पूरे दिन पर ताला। इसलिए सॉफ्टवैक 100% नेचुरल एक्टिव से बना क्लिनिकली प्रूवन फॉर्मूला जो दे पेट को साफ होने का पूरा सेटिस्फैक्शन। सलाम, सिद्धांत नाम है मेरा और आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने जब से किसानों से जुड़े 3 कानून पास किए हैं, देश के कुछ हिस्सों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब हरियाणा में प्रदर्शनकारियों का सबसे ज्यादा गुस्सा दिख रहा है, जबकि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र जैसी बड़ी आबादी वाले प्रदेशों में न के बराबर। तो हालांकि कर्नाटक से विरोध की थोड़ी मोड़ी खबरें आई हैं, तो आखिर में ऐसा क्या अलग है पंजाब हरियाणा के किसानों में कि उन्हें ही इस कानून में नुकसान नजर आ रहा है? क्या बाकी प्रदेशों के किसानों को इससे फायदा होने वाला है? ऐसे ही इन सवालों के जवाब खोजते हैं। अमित मिश्रा हमारे साथी, उन्होंने किया है। पहले शॉर्टकट में वो कानून समझिए जिसका विरोध हो रहा है। इन 3 कानूनों की वजह से किसान आंदोलन करने वाले सड़कों पर उतरे हुए हैं। पहला कि कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। किसान अपनी उपज बेचने के लिए अपनी लोकल एपीएमसी मंडी तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि देश भर में कहीं भी फसल बेच सकेंगे। दूसरा, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, यानी किसान के साथ कोई भी कंपनी करार करके कॉन्ट्रैक्ट पर खेती करवा सकेगी। और तीसरा, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू को आदि को स्टोर करने की सीमा पर कोई पाबंदी नहीं है, कोई कितना भी स्टोर कर सकेगा। संसद के बाद राष्ट्रपति ने भी इन्हें अपनी मंजूरी दे दी है। विरोध क्यों हो रहा है? 2 वजह हैं। पहली वजह है कानून, वो कानून जिसमें किसानों को कहीं भी फसल बेचने की छूट दी गई है। किसानों का आरोप है कि ये पहले से बने मंडियों के नेटवर्क को खत्म करने की साजिश है। मंडियों का ये नेटवर्क एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी कहलाता है। लोकल लेवल पर इसे मंडी समिति कहते हैं। किसानों को लगता है कि इससे उन्हें फसल पर सरकार की तरफ से घोषित एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिल पाएगा। एमएसपी वो रेट होता है जिस पर सरकार किसानों से उपज खरीदती है। हालांकि एमएसपी को लेकर ऐसा कुछ कानून में कहीं लिखा नहीं है, लेकिन किसान नेता मानते हैं कि सरकार 2015 में बनी शांता कुमार कमेटी की उन सिफारिशों को लागू करने की तरफ बढ़ रही है जिनमें एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर से खरीद का बोझ कम करने का जिक्र है। बता दें कि सरकार एमएसपी पर जो फसल खरीदती है उसके भंडारण की जिम्मेदारी एफसीआई की होती है। शांता कुमार कमेटी ने सिफारिश की थी कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में एफसीआई के काम को प्रदेश सरकार के जिम्मे कर देना चाहिए। इससे केंद्र सरकार पर बोझ कम होगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता जगमोहन सिंह का कहना है कि केंद्र सरकार फसल खरीद की जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर यह काम राज्य सरकारों के जिम्मे करना चाहती है, जबकि उनके पास इतनी खरीद के लिए न तो संसाधन हैं और न पैसा। जून 2019 में उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा था कि एफसीआई को लेकर शांता कुमार के सुझावों को लागू करना सरकार की प्राथमिकताओं में है। ऐसा ही कुछ इसी साल जून में मोदी सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने आर्थिक सर्वेक्षण में कहा था। उनका कहना था कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कवरेज को 70% से घटाकर 20% तक लाया जाना चाहिए और अनाज की खरीद कम करके डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की तरफ बढ़ना चाहिए। इसी से किसानों की यह धारणा मजबूत हो रही है कि सरकार एमएसपी को खत्म करने की तरफ आगे बढ़ रही है। दूसरी वजह, आढ़तिया। विरोध का दूसरा कारण राज्य सरकारें और वो कमीशन एजेंट यानी आढ़ती हैं जो मंडी समिति में किसानों को फसल बेचने में सहायता करते हैं। इसके बदले में वे एक निश्चित कमीशन किसानों से लेते हैं। पंजाब में ऐसे आढ़तियों की संख्या 29,000 है। किसान मंडियों के भीतर इन आढ़तियों के पास ही अपनी उपज लेकर जाता है। आढ़ती उसकी साफ सफाई, पैकिंग, तोल और भाव लगाने का काम करवाते हैं। वे फसल पर एमएसपी का लगभग 2.5% बतौर कमीशन लेते हैं। बताया जाता है कि पिछले साल अकेले पंजाब हरियाणा में ही आढ़तियों ने 2000 करोड़ रुपए के आसपास कमाई की थी। मंडियों में फसल बेचने के इस सिस्टम में राज्य सरकार वैसे तो सीधे कोई दखल नहीं देती, लेकिन इनके जरिए उसकी कमाई के रास्ते जरूर बनते हैं। मंडी समितियों से राज्य सरकारें मंडी फीस, सेस और लेवी वसूलती हैं। अगर पंजाब की बात करें तो वहां मंडी फीस के अलावा रूरल डेवलपमेंट सेस भी लिया जाता है। यह धान और गेहूं पर 6%, बासमती पर 4% और कॉटन व मक्का पर 2% होता है। इससे सरकार को 3500 से 3600 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के फाउंडर प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री इस पर बताते हैं
कि नए बिल में एपीएमसी और निर्धारित मंडियों के दायरे से बाहर जाकर भी फसल का सौदा करने की छूट दी गई है। इन लेन देन पर कोई मार्केट फीस, सेस या अन्य चार्ज नहीं लगेगा। ये टैक्स किसान तो भरता नहीं था, ये टैक्स भरते थे खरीदार। इस लिहाज से ये नया लाभ भी व्यापारियों को ही मिलेगा, लेकिन किसानों का कोई भी नुकसान नहीं है। नुकसान किसी का है तो राज्य सरकारों का है। तो बाकी राज्य क्यों चुप हैं? वजहें जानिए। पहली वजह है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी एनएसएसओ की 2012-13 की एक रिपोर्ट से अंदाज लग जाएगा पहली वजह का, कि ऐसे किसान 10% से भी कम है जो अपनी फसल को सरकार खरीद सेंटर पर तय एमएसपी पर बेच पाते हैं। एक अनुमान के मुताबिक ये प्रतिशत अब गिरकर 6% ही रह गया है। इनमें बड़ी संख्या उन किसानों की है जो पंजाब और हरियाणा से आते हैं। बाकी 94% किसानों ने अपनी फसल बाहर मंडी में बेची। 2019-20 में पंजाब और हरियाणा में 226.56 लाख टन धान और 201.14 लाख टन गेहूं की खरीदारी हुई। अगर कीमत को एमएसपी के हिसाब से देखा जाए तो करीब 80,293.21 करोड़ रुपए की खरीद बनती है। एफसीआई की वेबसाइट पर दिए गए आंकड़ों में देखा जा सकता है कि पंजाब में जहां 2019-20 की रबी की फसल में गेहूं की खरीद 129.12 लाख मीट्रिक टन रही, वहीं यूपी में यह सिर्फ 37 लाख मीट्रिक टन थी। बिहार में यह खरीद मात्र 0.03 लाख मीट्रिक टन रही। बिहार में 2006 में ही एपीएमसी यानी मंडी समिति को खत्म कर दिया गया था। वहां पर खरीद या तो एफसीआई के द्वारा या एमएसपी पर या प्राइवेट लेवल पर होती थी। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सरकार के लाए कानून से सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब और हरियाणा के किसान होंगे, ऐसा उन्हें लग रहा है। अब विरोध का जो दूसरा कारण है वो ये भी है कि पंजाब और हरियाणा की मंडियां चूंकि सबसे ज्यादा खरीद करती हैं, ऐसे में वहां के आढ़तियों और सरकारों को कमाई का खतरा ज्यादा नजर आ रहा है। 2014-15 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार जिन राज्यों में मंडी टैक्स, लेवी और सरचार्ज सबसे ज्यादा हैं, उनमें भी पंजाब, हरियाणा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य टॉप पर हैं। मिसाल के तौर पर लेवी और सरचार्ज जहां आंध्र प्रदेश में 19%, पंजाब में 15% है, वहीं यूपी में 9 और राजस्थान में सिर्फ 3.6% ही हैं। इससे साफ है कि प्रदर्शन वाले पंजाब, हरियाणा में राज्य सरकारों के लिए मंडी समितियां कमाई का एक बड़ा जरिया हैं। यह कानून जब लागू होकर जमीन पर आएगा, इन राज्य सरकारों की कमाई में तेजी से कमी आएगी। यह इस वजह से भी पंजाब, हरियाणा में प्रदर्शन ज्यादा और यूपी, बिहार में इसका असर बहुत कम है। पंजाब और हरियाणा से किसान विरोध की आवाज जब आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के किसानों तक भी पहुंच रही है। वेस्ट यूपी में भी विरोध के स्वर उठे हैं और कई नई जगहों से प्रोटेस्ट की खबरें आ रही हैं। अमित ये खबर लेकर आए थे, मैं सिद्धांत हूँ। इस मसले पर हम बने हुए हैं। नए अपडेट्स और नई खबरें आपको जरूर बताएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर क्या फैला, ट्विटर पर कौन हुआ ट्रोल, यूट्यूब की ट्रेंडिंग से लेकर इंस्टा के सब झोल, सोशल मीडिया की हर उठापटक एक जगह। सोशल लिस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे दी लल्लन टॉप पर।